जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में और बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी बोर मॉडल के अनुसार डिपेंडेंट था अपना लेक्चर, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा वो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या भी हमने निकाल ली थी। अब निकालेंगे भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे अभी वहाँ पे n = 1 लिख लेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो Z क्या है अभी परमाणु क्रमांक है या क्या है अभी प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। वहां से क्या वैल्यू क्या प्राप्त होगी उसको निकालते हैं और फिर क्या है अभी देखते हैं। अब ये हो गया अभी आपका हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि प्रथम कक्षा में कुल ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी भी। ठीक है, प्रथम कक्षा में क्या है भी कुल ऊर्जा क्या होगी वो देखते हैं भी अपने। En माइनस Z = 1 है तो k² E4 Me2 ये चीज आ गई। अब क्या है इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। प्रथम कक्षा के लिए बात कर रहे हैं तो E1 हो जाएगा और ये आपका E1 माइनस k² की वैल्यू क्या है अभी आपका बल नियंतांक है जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर और की स्क्वायर हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की 4 हो जाएगी और Me की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, 2 H की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 1.054 10⁻⁻34 जूल सेकंड की स्क्वायर यही हो जाएगी। अब क्या भी इसका सोल्व करते हैं भी अपने, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू प्राप्त होती है भी E1 की वैल्यू प्राप्त होगी आपके सामने -21 × 10⁻⁹9 जूल। यही चीज प्राप्त होती है। सॉरी 19 10⁻⁻19 जूल। ये चीज क्या है अभी आपके सामने प्राप्त होती है। यहाँ से इनकी सभी की यूनिट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो E1 की यूनिट होगी वो जूल के बराबर होगी। अब क्या है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज करेंगे तो वो क्या होता है अभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है अभी 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ठीक है, यही होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अभी किसके इक्वल होता है। अब क्या अभी इसको देखते हैं। अब क्या अभी इस जूल को चेंज कर देते हैं। वो क्या करेंगे भी आपका -21 10⁻⁻19 जूल को चेंज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा भी आपका 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये चीज हो जाएगी भी आपकी, यही होगा जूल के कुल। यहाँ से आप इसको करोगे
तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका -13.6। इसको सोल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो हो गई ये आपकी आ गई भी हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में मूल ऊर्जा, प्रथम कक्षा में कुल ऊर्जा आ गई। ठीक है, अब निकालने के बाद हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में कुल ऊर्जा E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब देखिएगा, अब ये बात निकाल हाइड्रोजन परमाणु के nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी भी, वो भी बता देंगे। किस प्रकार से बताएंगे भी, क्या चीज पूछी है अभी उसने, हाइड्रोजन परमाणु की Z = 1 nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, nवीं स्थायी कक्षा की बात करता है अभी, En हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है अभी k² E4 Me2h² हो गया, z² की वैल्यू n हो गई, एक n² का फैक्टर बचा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये चीज क्या अभी आपके सामने निकल के आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो हो गई भी, हमने रेडियस फैक्टर को निकाल लिया, वेलोसिटी फैक्टर को निकाल लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की भी जो कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात करते हैं, वो फैक्टर को निकाल लिया। ठीक है, अब इसके जो ऊर्जा स्तर के बारे में पढ़ते हैं भी, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर के अंदर उनकी ऊर्जाएं क्या होगी और किस प्रकार से क्या भी उनकी ऊर्जा डिवाइडेशन होती है। ठीक है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। अपना टॉपिक क्या था अभी, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर। ठीक है, इस चीज को फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर क्या होता है। अब एक चीज हमने फाइंड की थी भी, हाइड्रोजन परमाणु में एक चीज निकाल सकते हैं भी, ऊर्जा स्तर के बाद में बात करते हैं भी, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं, हाइड्रोजन परमाणु के nवीं स्थायी कक्षा nवीं स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ठीक है, उसके अंदर हमें निकालते हैं भी क्या चीज प्राप्त होती है भी अपने पास, हाइड्रोजन परमाणु के लिए nवीं स्थायी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो En से डिनोट करेंगे -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज आ गई, En = -13.6 n²।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्या भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, यदि n इक्वल टू 1 हो, यदि n इक्वल टू 1 हो तो इलेक्ट्रॉन क्या है भी नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा में स्थित होंगे। भी यही होगा भी यदि n इक्वल टू 1 हो तो प्रथम कक्षा के अंदर क्या होगा भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी उसकी ऊर्जा क्या होगी वो देखते हैं भी। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं भी, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा। ठीक है, या तो प्रथम कक्षा की ऊर्जा बोल दो या मूल स्तर की ऊर्जा बोल दो, या किसकी बोल सकते हो भी आप, प्रथम कक्षा की ऊर्जा या मूल स्तर की ऊर्जा। ठीक, और यदि n इक्वल टू 2 हो, यदि n इक्वल टू 2 हो तो ये क्या हो जाएगा भी आपका E2 -13.6 की पावर 4 2 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा भी आपका 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे आप तो आपके पास प्राप्त होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगी भी आपकी, ये कहलाएगी भी आपकी प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा। ठीक है, या प्रथम स्तर की उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा। ठीक है, ये मूल अवस्था की ऊर्जा हो गई या प्रथम कक्षा बोल सकते हो। ये क्या है, द्वितीय कक्षा मान लो या प्रथम स्तर की उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा। ठीक है, और यदि n इक्वल टू 3 हो तो आपके पास क्या प्राप्त होगा अभी, (1.51) आता है, यही होना चाहिए अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी भी आपकी एक तो इसको 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या बोल सकते हैं भी, एक तो द्वितीय स्तर की उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा, और या इसको n इक्वल टू 3 लिख सकते हैं तो वह तृतीय कक्षा की ऊर्जा। दोनों चीज एक ही, और ये क्या है भी आपका द्वितीय कक्षा की ऊर्जा, और ये क्या है भी आपके प्रथम कक्षा की ऊर्जा, द्वितीय कक्षा की ऊर्जा, तृतीय कक्षा की ऊर्जा, या स्तर के रूप में डिनोट करोगे तो हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम स्तर की उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा, और ये द्वितीय स्तर की उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, ये चीज क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई। एक हम निकालें भी, यदि जब n इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो, जब n इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा अभी, e इन्फिनिटी 13.6 माइनस 13.6 इन्फिनिटी की स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पे इन्फिनिटी की स्क्वायर इन्फिनिटी और जहाँ पे नीचे इन्फिनिटी हो तो वो क्या आ जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भी 0 हो जाएगी। तो ये लिख सकते हैं अभी हमें उच्चतम अवस्था स्तर की ऊर्जा, उच्चतम स्तर की अवस्था ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के लिए।
ठीक है, उच्चतम स्तर की अवस्था ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, ये बात क्या होगी भी आपकी क्लियर हो गई यहाँ तक। अब के भी इसका जो ऊर्जा स्तर का जो आरेख के अभी 36 लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है, भी आपको दर्शा के दिखाएंगे और ये बताएंगे भी इसका जो भी हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर के रूप में मान लो या स्थायी कक्षा के रूप में मान लो। भी स्थायी कक्षा के रूप में माने जाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है भी बढ़ती जाती है। और यही क्या है भी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम है, फिर उससे प्रथम एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है भी फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर क्या है भी अधिकतम 0। भी वहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया तो उससे क्या है भी इंक्रीज लेवल के अंदर ही है। तो वो देखते हैं भी इसका जो ऊर्जा वक्र का जो आरेख प्लॉट करते हैं तो वो देखते हैं भी किस प्रकार से प्लॉट करेंगे। देखिएगा ग्राफ के किस प्रकार से प्लॉट करते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख इसके अंदर देखते हैं भी अपने n=1 है तो उस कंडीशन के अंदर क्या अभी आपके -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और यदि क्या है भी आपकी n=2 है तो उस कंडीशन के अंदर -3.4 है। यदि क्या है भी आपकी n=3 है तो उस कंडीशन के अंदर आपकी क्या है भी -1.51 है। यदि n=4 है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपकी -0.85 है। और यदि n=5 है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपके -0.54 है। और आगे मान लो भी n=6 है, n=7 है, n=8 है, n=9 है और ये ऊपर इन्फिनिटिव है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। इस प्रकार से क्या है भी आप ऊर्जा स्तर के आरेख को क्या भी दर्शा सकते हो। तो यहाँ पे ऊर्जा स्तर के आरेख के अंदर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगी भी आपकी मूल अवस्था की ऊर्जा। भी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था की ऊर्जा क्या हो जाएगी भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और ऊपर वाली सारी क्या होगी भी आपकी उत्तेजित अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी भी आपकी उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा होगी। ये चीज क्या है भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या है भी हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या वो देखते हैं भी किस प्रकार से निकालेंगे। एक भी अपने देखा होगा भी आपने हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के जो ऊर्जा स्तर का जो रेखीय वर्णक्रम प्राप्त होता है भी उसकी व्याख्या करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। एक जिस प्रकार से क्या अभी हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे अपने नाम सुना होगा भी लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फंड श्रेणी।
इनको क्या है अभी हमें किस प्रकार से लाइमन श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है, बामर श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है, पास्टन श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है, ब्रैकेट श्रेणी क्या भी कौन सी श्रेणी होती है, और फंड श्रेणी क्या होती है भी कौन सी होती है, उसके बारे में क्या है भी निकालेंगे। उसकी वेवलेंथ किस प्रकार की होती है वो निकालेंगे। कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा में आने वाली श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं उसको निकालेंगे भी। इस प्रकार का क्या है भी हमें आपके सामने ग्राफ प्लॉट करके बताएंगे भी लाइनमैन श्रेणी क्या है भी इस कक्षा से इस कक्षा में आने वाली या इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आने वाली को क्या बोलते हैं भी अपने लाइनमैन श्रेणी बोलते हैं, या पास्टन श्रेणी बोलते हैं, या बामर श्रेणी बोलते हैं, या ब्रैकेट बोलते हैं, या फंड श्रेणी बोलते हैं। उसके बारे में क्या है भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं भी हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या क्या होती है। इसके अंदर जो वेवलेंथ होगी वो किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। अब इसके अंदर क्या बताता है भी जब हाइड्रोजन परमाणु में ठीक है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, या हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उसके ऊर्जा डिफरेंस के बराबर उसके क्या है ऊर्जा डिफरेंस के बराबर क्या होती है भी विकिरण ऊर्जा क्या होती है भी उत्सर्जित होती है, और उस उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी भी वो देखते हैं। क्या बताता है अभी हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा N2 से निम्न कक्षा N1 में संक्रमण करता है, हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा N2 से निम्न कक्षा N1 में संक्रमण करता है, तब इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है के बराबर विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और उस विकिरण ऊर्जा की आवृत्ति क्या हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी इस ऊर्जा डिफरेंस के बराबर विकिरण ऊर्जा क्या हो जाती है भी उत्सर्जित होती है, और उस विकिरण ऊर्जा की क्या है भी आवृत्ति क्या होगी वो चीज क्या है भी देखते हैं। एच न्यू ऊर्जा डिफरेंस क्या होगा भी एच न्यू के बराबर होगा, और En2 माइनस En1। ठीक है, कितनी ऊर्जा डिफरेंस आएगा। ठीक है, ठीक है, वो चीज क्या अभी हम देखते हैं। अब क्या है न्यू क्या हो जाएगा अभी आपका En2 माइनस En1H। अब क्या है एनर्जी फैक्टर की वैल्यू क्या है अभी वो देखते हैं। ये निकाला था अभी अपने एनर्जी फैक्टर En इक्वल टू माइनस Me(E4) K स्क्वेयर Z स्क्वेयर अपॉन 2H कट स्क्वेयर और N स्क्वेयर।
ये चीज आई थी। ई एन इक्वल टू क्या आया था अभी, माइनस एम ई 4 के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2 एच कट स्क्वेयर और एन स्क्वेयर है। और यहाँ पे क्या अभी थोड़ा सा इसको सोल्व और करें तो आपके पास क्या प्राप्त होगा अभी वो देखते हैं। एच कट स्क्वेयर क्या होता है अभी आपका, एच अपॉन 2 पाई होता है, तो एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर हो जाएगा और 2 से 2 क्या भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई एन क्या आ जाएगा अभी आपका, माइनस एम ई की 4 के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ क्या है अभी आप इसके अंदर पुट कर दो, पुट करने के पश्चात क्या अभी आपके सामने क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। न्यू आवर्ती EN2 के लिए, EN2 के लिए यहाँ पे क्या चेंज आएगा अभी, ठीक है, यहाँ पे क्या है अभी N2 है तो रख दूं, माइनस एम ई E4 के स्क्वेयर 2 पाई स्क्वेयर, जेड की वैल्यू क्या अभी हाइड्रोजन परमाणु तो उसके लिए 1 हो जाएगी और N2 है N2 की स्क्वेयर H स्क्वेयर और एक H यहाँ पे है H क्यूब। आगे क्या हो जाएगा अभी आपका EN1 के लिए नेगेटिव साइन है पॉजिटिव हो गया, ME4 के स्क्वेयर ME4 के स्क्वेयर 2 पाई स्क्वेयर N1 की स्क्वेयर H क्यूब, ये चीज आएगी, ठीक है। अब क्या है अभी आप इस इक्वेशन को क्या है अभी C से डिवाइडेशन कर दो पूरी को, न्यू अपॉन C तो क्या आ जाएगा अभी आपके सामने, कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले आप, के स्क्वेयर 2 पाई स्क्वेयर E4 ME H क्यूब 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर और C के अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर आए भी दोनों तरफ को क्या है अभी आपने ये देखो कॉमन ले लिया। अब क्या है दोनों इक्वेशनों को क्या है C से डिवाइड कर दो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या है इस फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में बताएंगे भी हमारे पास क्या है भी उत्सर्जित विकिरण होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी वो डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।